ओम शांति। आज बाबा ने हमें मुरली में कहा, तुम बच्चे भी मनुष्य हो। ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। तो इसलिए ये बात पर मनन कर रही थी कि ब्राह्मण धर्म का मनुष्य मतलब कौन कौन यहाँ ब्राह्मण है? हाथ उठाना। ब्राह्मण कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, हाँ, जो हाथ नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, ब्राह्मण नहीं बने। दुनिया में तो नामधारी ब्राह्मण होते हैं, है ना? उनको तो बस नाम होता है ब्राह्मण का, लेकिन हम सच्चे ब्राह्मण हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म हुआ है ना? बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें मीठे बच्चे कहते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों का क्या धर्म है? तो आप देखो, दुनिया में ना जब कहते ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण एक वस्त्र पहनते हैं ना, उनका अपना एक ब्राह्मण का वस्त्र होता है। आप ब्राह्मण को कैसे पहचानते हैं? हाँ, उनका ड्रेस है ना, उनका ड्रेस एक फिक्स ड्रेस होता है। फिर ब्राह्मण और क्या करते हैं? ब्राह्मण कथा सुनाते हैं। और क्या करते हैं? ब्राह्मण राखी बांधते हैं, है ना, सगाई करवाते हैं, शादी करवाते हैं। और ब्राह्मण और क्या करते हैं कि, तो ये जो हम लोग दुनिया में ये बातें सुनते हैं कि ब्राह्मणों के ये कर्तव्य हैं, तो आप देखो बाबा हमें क्या कहते हैं कि तुम सच्चे ब्राह्मण हो। तुम सच्ची कथा सुनाते हो, तुम सच्ची सगाई करवाते हो, क्योंकि वास्तव में आत्मा की सगाई किससे होनी चाहिए? परमात्मा से, है ना? और तुम सच्चा संबंध जुड़वाते हो, और तुम ही सच्ची राखी भी बंधवाते हो, क्योंकि हर आत्मा को तुम पवित्रता की राखी इस समय बंधवाते हो। तो बाबा कहते वास्तव में जो सच्चे ब्राह्मणों का कर्तव्य अभी तुम करते हो। हम इस समय ब्राह्मण धर्म में हैं, और हमारी जो ड्रेस भी है वो बिल्कुल प्योर वाइट, पवित्रता का सूचक। ब्राह्मणों को कहते भी हैं कि ऊंचे हैं, पवित्र हैं। अब दुनिया में तो वो ब्राह्मण पवित्र नहीं रहते, लेकिन बाबा कहते तुम सच्चे ब्राह्मण पवित्रता की भी धारणा करते हो। तो क्या हम अपने ब्राह्मण धर्म में सचमुच रहते हैं? है ना? बाबा ने तो हमें कहा कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, और इस समय हमारा ब्राह्मण धर्म है। हम सतयुग त्रेता युग देवी धर्म में रहे, ठीक है? द्वापर युग में हम किस धर्म में आए? हाँ, जैसे पहले तो हम कौन से धर्म में थे? देवता धर्म में। उसके बाद हम आए क्षत्रिय में, फिर हम वैश्य में आए, अभी हम आए शूद्र में थे इससे पहले, और अभी हमें ब्राह्मण धर्म में। तो हम अपने आप को पूछें कि बाबा ने तो मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन क्या मेरे धर्म परिवर्तन का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे कर्म परिवर्तन में आ रहा है? क्या मैं वही कर्म कर रही हूँ जो बाबा ने मुझे अभी असाइन किया है? तो ये हमें सोचना है। आज बाबा तो एक लाइन कह देते हैं, लेकिन अगर हम उस पर मंथन करें तो हमें मालूम पड़ता है कि सचमुच हम उस धर्म में हैं या नहीं। ठीक है? दुनिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदू को मुसलमान, सिख, ईसाई बनाना इजी है, लेकिन शूद्र को ब्राह्मण बना दे ऐसा कोई नहीं निकलता, है ना? लेकिन बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये वाला वर्ण परिवर्तन बहुत मुश्किल, दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता कि
छोटे को बड़ा कर दे, है ना, अलग धर्म में चले जाए वो अलग बात है। तो बाबा कहते मैं तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी अपने इस नए वर्ण नए धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, उसको हमें समझना है। आज की मुरली बहुत मीठी मुरली है और आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। आपको किस किस को ऐसा लगता है कि मैं बहुत महान सौभाग्यशाली हूँ, और क्यों, और वो कौन सी पढ़ाई है जो ऋषि मुनि को भी नहीं पता पर मुझे पता है? हाँ बताओ, कौन बताएंगे? कविता बहन बोलो। ओम शांति। दीदी हमें तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगता है ज्ञान से पहले। ये सोचते जो जो बाबा ने ज्ञान दिया कभी सोचा भी नहीं था कि हम ही देवी देवता थे। सबसे बड़ी बात तो सोचते थे देवी देवता तो पाप है, अगर हम सोचेंगे तो हमें पाप लगेगा। हम तो उनके पैर छूते रहते थे, मंदिरों में जाके मत्थे टेकते रहते थे उनके। सबसे बड़ी बात तो यही है। और पवित्रता क्या ज्ञान भी बाबा ने ही दिया हमें। हमें कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते कि गृहस्थ जीवन में कैसे पवित्र रहना है, बाबा ने सिखाया। ये भी सब कुछ बाबा ने सिखाया। और शुद्ध भोजन करना, ये भी नहीं अक्कल होती थी कि कैसे शुद्ध भोजन करने में। बाहर के भोजन खाने में रस आता था, वही बहुत अच्छे लगते थे। और योग से सारे विकर्म विनाश होते हैं, ये भी बाबा ने ही बताया। हमें तो कुछ भी नहीं पता था दीदी। पूरा कहते हैं ना कायाकल्प बदल दिया बाबा ने, सब कुछ बदल दिया। वेरी नाइस, थैंक यू। ओम शांति। ओके, तो जैसे उत्तर आया, और सभी का मैं समझती हूँ ये उत्तर है कि बाबा ने तो हमारी जीवन बदल दी। लेकिन आज एक छोटी सी बात है कि बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा भाग्यवान हो, है ना। तो जैसे ऋषि मुनि तो पवित्र भी रहते थे, ठीक है, ऋषि मुनि तो शुद्ध भोजन भी खाते होंगे। हो सकता है कोई ऋषि मुनि ऐसे भी होंगे जिनको पवित्र रहने की भी समझ है, शुद्ध भोजन खाने की भी समझ है। लेकिन बाबा हमें कहते तुम महान सौभाग्यशाली हो। और कभी कभी बाबा हमें ये भी कहते हैं, या हमेशा ही कहते हैं, कि तुम देवताओं से भी ऊंच हो, है ना। तो आज इस पर थोड़ा सा समझेंगे। आप देखो, बाबा आज हमें मुरली में कहते हैं तुम्हें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ठीक है, जो किसी को भी नहीं है दुनिया में। बाबा आज मुरली में एक और बात कहते हैं कि दुनिया में भी ये कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। लेकिन फिर भी मनुष्य कहते हुए भी कुछ समझते नहीं है। और मैं आज इस बात पर विचार कर रही थी, आजकल आप किसी से भी बात करो ना, वो एक ही बात कहते हैं, दीदी इतनी अनसर्टेनिटी जितनी आज है वो कभी भी नहीं थी, है ना। और आज मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटी। वैसे तो अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहती है, लेकिन आज व्यक्ति को, मनुष्य आत्मा को ऐसा फील होने लगा है कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना अनसर्टेन हो गया है। सच कह रहे हैं, है ना। सबके मन में ये बात आजकल आती है कि बहुत लाइफ, रिलेशनशिप्स, सब कुछ बहुत अनसर्टेन हो गया है। और बाबा हमें क्या बना देते हैं? बाबा हमें तीनों लोकों और तीनों कालों का सर्टेन ज्ञान दे देते हैं, बिल्कुल सर्टेन। आज आप दुनिया में किसी को भी पूछो कल क्या होगा, कल हम कहाँ होंगे,
कल हम कैसे होंगे और कल हम किसके साथ होंगे, ये 4 प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं बता सकता। कल क्या होगा, कल हम कहाँ होंगे, कल हम कैसे होंगे और कल हम किसके साथ होंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में। हम एक ही वो सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली ईश्वरीय संतान हैं जिनको इन 4 बातों का आंसर मालूम है ना। कल क्या होगा, कल विनाश होगा, उसके बाद क्या होगा, स्थापना होगी उसके बाद सतयुग आएगा, राइट। कल हम कहाँ होंगे, तो हम सतयुग में होंगे। पहले हम मुक्ति धाम में होंगे, वहां भी कहाँ एग्जैक्टली बैठे होंगे वो भी मालूम है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ होंगे, तो सतयुग में होंगे। और हर आत्मा को अपने पुरुषार्थ के हिसाब से ये भी पता है हम कौन से पद पे होंगे ठीक है। कल हम कैसे होंगे, तो पहले शांति में होंगे फिर सुख में होंगे। और कल हम किसके साथ होंगे, तो पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे फिर ब्रह्मा बाबा के साथ उतर कर आएंगे। इतना सर्टेन। देखो दुनिया में भी आप किसी को वैसे ही बात करो और पूछो कि सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, कलयुग के बाद क्या, तो संगम युग का तो नहीं जानते लेकिन कहेंगे सतयुग, एकदम फट से कहेंगे सतयुग। उनको कोई ज्ञान नहीं है लेकिन सतयुग कहेंगे। लेकिन आज आप किसी को भी पूछो कलयुग है, विनाश के आसार भी नजर आ रहे हैं, तो सतयुग की खुशी क्यों नहीं मनाते, तो उस भासना में नहीं रह सकते, क्योंकि पता भी है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। लेकिन निश्चय और नशा ये नहीं है। निश्चय नहीं है तो उसका नशा भी नहीं है। हमें बाप पर निश्चय है तो हमें सतयुग पर भी निश्चय है, और सतयुग पर निश्चय है तो उसका नशा भी है ना। तो हमें जो पता है और जो बात हमारी बुद्धि में बैठी है और जिसका हमें नशा है, वो किसी ऋषि मुनि साधु संत को भी नहीं है। आज चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, लेकिन उसको ये भी नशा नहीं है कि विनाश होगा तो मैं ब्रह्मलोक चला जाऊंगा। लेकिन हम बच्चों को आप देखो, हम बैठे साधारण रीति हैं, लेकिन हमें ना तो कल की चिंता है और ना ही हमें अपने बीते हुए कल पर कोई रिग्रेट है ना। क्योंकि बीते हुए कल में भी जो भी कुछ हुआ, हम जानते हैं अल्टीमेटली हम बाबा के बने। तो ना हमें पास्ट का कोई रिग्रेट है, ना हमें फ्यूचर की कोई चिंता है। पक्की बात है, ऐसा ही है, ऐसा है किस किस को सचमुच निश्चय और नशा है? निश्चय किन किन बातों पर होना चाहिए? पहले, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं दैवी आत्मा हूं। निश्चय है, किस किस को निश्चय? मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं दैवी कुल की आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट निश्चय, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, बाबा मुझे साथ लेके जाएंगे, बाबा मुझे सतयुग भेजेंगे। किस किस को निश्चय? हाँ, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, वो साथ लेकर जाएगा, सतयुग में भेजेगा ठीक है। और किस किस को ड्रामा पर निश्चय है कि जितना निश्चित दिन के बाद रात का आना है, रात के बाद दिन का आना है, इतना ही निश्चित इसके बाद सतयुग का आना है ना। तो आप सोचो कि जिसको निश्चय है, बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान पर तुम फेथ रखो। क्योंकि देखो,
हर ज्ञान पर आपको निश्चय रखना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान हमें मिलता है दुनिया में, आपको कोई भी ज्ञान मिला, मानो आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी मसल बिल्डिंग होगी, या ये भोजन खाने से आप शक्तिशाली बनेंगे, या ये दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे। आपको ज्ञान मिला, या अभी योगा डे आ रहा है तो योगा करने से आप स्वस्थ होंगे, है ना। शारीरिक योगा भी करेंगे तो स्वस्थ होंगे। मानो इसका आपको ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान को धारणा में लाने के लिए आपको निश्चय चाहिए। हर इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको फेथ चाहिए। अगर आपको उस पर फेथ नहीं है तो वो ज्ञान होते भी आप उसको यूज नहीं कर सकेंगे, है ना। आज आप सोचो, आप कितनी सारी बातों पर निश्चय करके चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन है ना, आप उस पर निश्चय करके चल रहे हैं। ऐसे कितनी सारी बातें जिसकी ना हमने कभी प्रूफ मांगा है, ना कभी चेकिंग की है, लेकिन हम उसके निश्चय पर चल रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है, क्योंकि शास्त्रकारों ने बताया है। तो उन बातों पर दुनिया निश्चय कर कर चलती है। अब बाबा ने हमें क्या बताया है कि तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। पहले तुम सतयुग में थी, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम कल सूर्यवंशी देवता बन रहे हो फॉर श्योर। मैं तुम्हें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बना रहा हूं। तुम मेरे बने हो, मतलब कल तुम सतयुग के रहवासी बन रहे हो। तो इस बात पर यदि हमें निश्चय है तो हम बनेंगे और हम डेफिनेटली फिर सतयुग में जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया में जिन बातों का किसी को नहीं पता कि हम कौन थे, हम कौन बनने वाले हैं, कल हम कहाँ जाने वाले हैं, कल हमारे साथ कौन होने वाला है, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा परिवार है ना, अभी ये 84 जन्म साथ रहेगा। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि शरीर छूटेगा तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो आपके अंत तक साथ में रहेंगे, कुछ शरीर को जलाने तक साथ में रहेंगे, कुछ कहते हैं दुनिया में, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा परिवार है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और हम बच्चे, हम लोग 84 जन्म तक साथ रहेंगे। तो हमें यदि इस बात की समझ है, जो आज बाबा मुरली में 2 बार कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है, अगर ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और आने वाली दुनिया कैसी है जिसमें मैं जा रही हूँ, तो हम उस निश्चय के आधार से इतनी नशे में रहेंगे, उस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हम वो कर्म करेंगे और फिर वो जो निश्चय और नशा है वो हमें निश्चिंत भी बनाएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, है ना। कोई कहे कि आप प्रूफ दो कि ये चीज़ बहुत टेस्टी है, कोई भी चीज़ है, तो आप कहेंगे बिना खाए तो उसका प्रूफ नहीं मिलेगा ना। आप कितना भी कहो इसका टेस्ट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जब तक कोई खाए ना तो चख नहीं सकता। ऐसे ही जब तक आपको निश्चय ना हो कि वो टेस्टी है तो आप खा नहीं सकते, और जब तक आप खाए ना तो प्रूफ नहीं मिल सकता कि वो टेस्टी है। ऐसे ही लिए बाबा हमें कहते हैं पहले समझो कि तुम अगर दैवी संस्कार बनाओगे तो दैवी संसार में जाओगे। ये तो नियम है ना, हम जहाँ के लायक बनते हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है। आज एक व्यक्ति आईएएस बनने के लिए पढ़ता है तो आईएएस बनता है ना। अगर वो कहे क्या पता पढ़ने से बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कभी बनेगा क्या? तो पहले तो उस पढ़ाने वाले पर, पढ़ाई पर निश्चय होना चाहिए। तो बाबा कहते जिनको निश्चय है और जो उस दैवी संस्कृति, उस दैवी संसार के लायक बन रहे हैं, वो ज़रूर जाएंगे। और जिस आत्मा को ये आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, रचयिता और रचना का ज्ञान मिला है, वो ही ये पुरुषार्थ कर सकती है। और आप समझते हो इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई भी नहीं
जिसको ये ज्ञान भी हो तो वो पुरुषार्थ क्या करेंगे, है ना। किसी को पता भी नहीं कि देवी देवता बनने की भी पढ़ाई हो रही है और उसकी भी ओपनिंग खुली हुई है और अभी हम पढ़ के बन सकते हैं तो वो क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे जैसा महान सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसको कल की अनसर्टेनिटी ही नहीं, परसों का भी बिल्कुल सर्टेन जिसको पता है। और आप एक छोटी सी बात देखो कि हम लोग जैसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात रोज होती है ना, और रात के बाद फिर सुबह होती है। ये सृष्टि का नियम है जिसको आपने अनेक बार देखा है और आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, करेक्ट है ना। तो आप कभी इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करते। कभी चिंता करते हो हाय अभी रात हो जाएगी 2 घंटे में? देखा है कभी किसी को बैठ के सोच रहा हाय अभी 2 घंटे में रात हो जाएगी, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? नहीं, ये सृष्टि का नियम है। आपको मालूम है कि सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, शाम से रात होती है, और कुछ घंटे के लिए रात रहती है और फिर सवेरा हो जाता है। तो आप क्या करते हो? उस रात में रेस्ट करते हो, है ना। उस रात में आप रेजिस्ट नहीं करते, उस रात में आप रेस्ट करते हो। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं इस सृष्टि का भी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया कि इसमें भी सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, अभी रात है, लेकिन ये रात इनडेफिनेटली नहीं चलेगी, इसके बाद सवेरा है। और वो जो सवेरा है तुम ज्ञान के आधार से उसे आज साफ साफ देख सकते हो कि आज जैसे घोर अंधियारी रात है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें बाबा की याद में रहकर इस रात को पार करना है। और उसके बाद जो सवेरा आएगा वो उतना ही निश्चित है जितनी कि ये रात है। तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दे दिया, और जिसको इस ज्ञान पर निश्चय है उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं, क्योंकि वो ना घबराता है, ना चिंता करता है, ना वो डरता है अंधियारेपन से। बाबा कहते हैं उसको पता है कि देखो, जैसे आज एक माता ने मुझे बताया कि उनके किसी संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, उनके भाई ने। तो शरीर उनका यंग था, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उस माता को पूछा क्या हम और आप कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे क्या? तो बोली हाँ छोड़ेंगे दीदी। तो मैंने कहा देखो, जैसे हम और आप शरीर छोड़ेंगे तो उसमें डरने की बात है? ब्राह्मण है, ज्ञानी है। तो मैंने पूछा हम और आप शरीर छोड़ेंगे तो डरने की बात है? तो बोली नहीं। क्यों डरने की बात नहीं है? बोली क्योंकि हम तो बाबा के साथ होंगे ना, और हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग आएंगे। तो मैंने कहा फिर उस आत्मा के लिए क्यों रोना है? वो भी बाबा के साथ है, वो भी परम धाम जाएगी, सतयुग आएगी, इतनी टेंशन की क्या बात है? किसी ने भी शरीर छोड़ा, आदि मध्य अंत का ज्ञान है हमें कि कोई आत्मा मरती नहीं, है ना। ना कोई आत्मा मरती है, ना ड्रामा कभी खत्म होता है। ड्रामा भी कंटिन्यूअस है, अविनाशी है। आत्मा भी कंटिन्यूअस है, अविनाशी है। तो हमें न फिक्र है, न चिंता है। हमें ये समझ में आता है ये अभी यहाँ नहीं है, कहीं और है। लेकिन जैसे यहाँ पर थे तो आप उनके लिए शुभ सोचते थे, वहाँ पर भी है तो भी शुभ सोचो, है ना। आपकी शुभ भावना, शुभ कामना उनको पहुँच रही है। और आत्मा का परमात्मा से और आत्मा से मन बुद्धि का ही संग होता है। और जब हमारी बुद्धि बाबा के साथ होती है तो हमारी बुद्धि में वो शक्ति, वो स्थिति होती है कि जिस आत्मा को भी हम याद करते हैं उस आत्मा को भी हमसे शुभ भावना, शुभ कामना मिलती है। इसीलिए बाबा ने हमें हमेशा कहा तुम मेरी याद में रहो, तुम किसी को भी याद नहीं करो, क्योंकि तुम जब सदा मेरी याद में रहोगे ना तो तुम किसी के भी संबंध संपर्क में आओगे, उससे तुम्हें श्रेष्ठ उसे तुमसे श्रेष्ठ भासना मिलेगी, है ना। तो हम बच्चों को बाबा ने
सृष्टि के आदि मध्य अंत का और रचयिता का ऐसा ज्ञान दिया है, हमें ऐसा बना दिया है बाबा ने कि अब हमें ना कोई फिक्रात है, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई कन्फ्यूजन है। हमें क्या करना है? हमें अभी बाबा के साथ रहना है। कब तक? जब तक बाबा सतयुग ना लेकर आए। और फिर हमें सतयुग में राज्य करना है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर हमें यहीं बैठना है, फिर हमें बाबा मिलेंगे, फिर हमें राज्य करने जाना है। हमारा आदि मध्य अंत इतना सर्टन है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हें जो मालूम है और तुम्हारे साथ जो है वैसा किसी के साथ नहीं और किसी को मालूम नहीं। कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी ऐसा नहीं जो आज के समय में घबराता ना हो या चिंता ना करता हो, या जिसको इतना निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आज से अच्छी दुनिया में जा रही हूँ, सतयुग में जा रही हूँ। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने वो ज्ञान दिया है, वो बुद्धि हमारी पकड़ी है और हमें ऐसी शक्ति भरी है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमें भगवान मिला, हम इस बात को साधारण ना समझें। हमें ज्ञान सागर का ज्ञान मिला, हम इस बात को साधारण ना समझें, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। हम वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, जिनका गायन है ना गोप गोपियों के रूप में होता है, अर्जुन के रूप में होता है, जिनका गायन उन भाग्यशाली आत्माओं के रूप में होता है जिनको परमात्मा का हाथ और साथ मिला है। तो ये पहली बात जो आज बाबा मुरली में कहते हैं। और एक बात जो आज बाबा मुरली में कहते हैं वो ये कि जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखना है हमें कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। ठीक है, तो बाबा ने हमें एक सिंपल रूल बताया है, जो इस समय सबके दिल पर राज करेंगे वो कल राजगद्दी पर बैठेंगे। ओके, अब दिल पर राज कौन करेगा? जो सबको स्नेह देगा, प्यार देगा, रूहानी प्यार। अब मुझे एक बात बताओ कि वैसे तो कोई भी सुबह उठ के ये नहीं सोचता ना आज मैं सबको घृणा दूंगा, यही सोचते कि प्यार देंगे, है ना। लेकिन फिर भी हम सारे दिन में स्नेह स्वरूप नहीं रह पाते, पक्की बात है ना। हम स्नेह स्वरूप नहीं रह पाते। मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है कि हम क्यों सारे दिन स्नेह स्वरूप नहीं रह पाते, जबकि हमारी इंटेंशन है, हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे टाइम स्नेह स्वरूप रह क्यों नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज का यदि लक्ष्य प्रॉपर नहीं है ना तो लक्षण नहीं आता। ठीक है, अब जब भी आज तक 63 जन्मों में हमारी कंडीशनिंग क्या है? आप किसी से प्यार से इसलिए चलो ताकि वो भी आपसे प्यार से चले। करेक्ट है? हम आज तक किसी के साथ भी प्यार से क्यों चल रहे थे? ताकि वो भी हमसे प्यार से चले। राइट है ना। और जहां पर भी हम किसी से प्यार से चलते हैं पर वो हमसे प्यार से नहीं चलते, अब वो प्यार से चलने की भी परिभाषा हमारी बहुत गुह्य है ना। वो हमारे उठने से उठे, वो बैठने से बैठे, हमारे बोलने से करें, हमारे चलाने से चले, वो सब अलग बात है, उसका भी बहुत विस्तार है। लेकिन जो भी हमारी परिभाषा है, हमारा एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई हमसे प्यार से चलेगा तो हम उससे प्यार से चलेंगे। इसीलिए जैसे ही हम स्नेह स्वरूप रहते हैं और सामने वाली आत्मा मेरी जो परिभाषा है स्नेह की उस पर फिट नहीं होती मुझे लगता है मुझे उससे वो एनर्जी नहीं मिल रही जो मैं चाहती हूँ, तो हम अपनी स्नेह को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना।
करेक्ट बात है ना। अब बाबा हमें कहते हैं तुम सदा स्नेही रहोगे तो तुम कल विश्व महाराजन विश्व महारानी बनोगे। अब सदा स्नेही हम कैसे रहें, ये प्रश्न उठता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें आत्माओं से स्नेह नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है और नहीं चाहिए, ये हम क्लियर रखें। हमें आत्माओं से स्नेह नहीं मिल सकता और नहीं चाहिए, ये हम क्लियर रखें। ठीक है। हमें किसका स्नेह चाहिए? परमात्मा का स्नेह। और परमात्मा का स्नेह हमें कब मिलेगा? जब हम आत्माओं को स्नेह के सूत्र में बांधकर परमात्मा के समीप लाएंगे। बाबा ने हमें एक जिम्मेवारी दी है। क्या जिम्मेवारी? बाप समान बन आप समान बनाओ। जैसे बाबा है ना, ऐसे तुम बनो और हर बच्चे को जैसे तुम परमात्मा स्नेही हो वैसे उसको भी परमात्मा स्नेही बनाओ। ठीक है। अगर हम इस राज को बुद्धि में रखेंगे कि हर आत्मा से मिलते हुए, संपर्क में आते हुए मेरा उद्देश्य उससे स्नेह पाना नहीं है, मेरा उद्देश्य उसको बाबा का बनाना है, तो यदि वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं भी कर रहे तो भी वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम उस संबंध से वो चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं वो बाबा का बने और इसीलिए अपने संपर्क में उसको रखकर बाबा के संबंध में लाना है। हम मीठे रहेंगे तो उसका संबंध बाबा से बनेगा, है ना। बाबा कहते तुम मेरे शोकेस के शो पीस हो, जैसे तुम हो वैसे मेरी एडवर्टीजमेंट हो रही है है ना। मुझे तो कोई देख नहीं सकता, तो तुम्हें देखकर लोग मुझे पहचानते हैं। तो तुम ऐसा बनो कि वो तुम्हें देखकर मुझे पहचाने। तो हम किसी से भी मिलें, हम ये समझें वो कैसा भी रहे, मुझे उसके साथ ऐसे चलना है कि मेरे संबंध में आकर वो भगवान का बने। और अगर आप ये उद्देश्य रखेंगे तो आप हमेशा सदा स्नेही बनकर रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। इस पूरे यज्ञ की नींव स्नेह और सहयोग पर है ना। ये संगठन का कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य संगठन का कार्य है। ये कार्य कोई अकेला नहीं कर सकता। आज एक सेंटर भी है, एक सेवा भी है, तो इतने सारे भाई बहन जब इकट्ठे मिलते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं, तब एक सेवा चलती है। भले 4 जने सेंटर पे रहते हैं, लेकिन 4 से सेवा नहीं होती है। जब इतने सारे भाई बहन सहयोग देते हैं बाबा के स्नेह में, तब सेवा चलती है। तो जो सेवा सहयोग और स्नेह के आधार से चलती है, वहां पर जब हम आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो हर आत्मा अलग अलग है। किसी के संस्कार किसी से मिलते नहीं हैं, मिलते हैं। हाँ, आज आप सोचो एक पिता की 3 लौकिक संतान, उनके भी संस्कार नहीं मिलते। तो इतने बड़े परिवार के आपस में तो संस्कार नहीं मिलेंगे ना। लेकिन हम हर एक से रूहानी स्नेह रखते हैं। क्यों?
क्योंकि वो बाप से स्नेह रखता है ना, और हर एक को सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाप का सहयोगी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर आप घर परिवार में रहते, ऑफिस में रहते भी ये समझें कि हर आत्मा को मुझे अपने साथ इस तरह से तालमेल में लाना है कि वो मेरे साथ कनेक्शन में आते बाप के साथ कनेक्शन में आए, क्योंकि आप ही उनका इंट्रोडक्शन टू बाबा है। वो आपको जानते, वो बाप को नहीं जानते। लेकिन आपको ये लक्ष्य रखना है कि हमारे स्नेह और हमारे सहयोग के आधार से वो बाप को पहचाने, बाप का बने। और ये जो आपका लक्ष्य है ना, ये आपको बहुत सहन शक्ति देगा, बहुत सारी समेटने की शक्ति देगा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति देगा। और इस शक्ति के आधार से आप उस आत्मा को बाप का बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बहन आती थी, तो वो हमेशा घर में पीस ऑफ माइंड देखती और क्लास करती और बाबा का मंथन करती। तो जो उसके सास थी वो भी उसको साथ साथ में देखती रोज, है ना। अब क्या हुआ कि एक दिन सास के साथ झगड़ा हुआ तो ये भी चुप नहीं रही, इसने भी कुछ कह दिया। तो सास ने कहा, वैसे तो तुम बहुत बनती हो कि तुम भगवान की हो, लेकिन तुम में वो बात नहीं है जो तुम बोलते हो कि तुम में है और अगले दिन से सास ने साथ में बैठना बंद कर दिया वैसे तो वो साथ में बैठ जाती थी, है ना। तो उस बहन ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहती, दीदी आज मुझे ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं प्यार से बाबा को देखती थी, प्यार से चलती थी, तो उसका भी बाबा से प्यार बन रहा था। लेकिन आज मैं थोड़ी कड़वी हो गई ना, तो बाबा से दूर हो गई। तो मैंने कहा, लेकिन यही बात आपको समझ आ जाएगी ना, तो अगली बार आप कड़वे होने से रुक जाओगे, है ना। क्योंकि हम नहीं है, हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारे साथ स्नेह में आना मतलब बाप का बनना। इस बात को याद रखेंगे ना तो सदा स्नेही रहेंगे, और ऐसे सदा स्नेही कल विश्व राज अधिकारी बनेंगे, क्योंकि यही स्नेह सेवा करेगा और यही स्नेह आपको राजा बनाएगा। ठीक है, तो ये है आज के वरदान का अर्थ, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है, देख लेती हूँ। ये सही है कि हम बाबा से ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, किंतु उसके ढंग से चलना, उसकी धारणा करना बहुत कठिन है। हम बार बार ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर थोड़ी सी गलती से फिसल जाते हैं, जबकि ऋषि मुनियों की पहुंच सीधे भगवान तक होती है। वे बहुत पवित्र होते थे, जो चाहते थे वो हो जाता था। यहाँ तक कि जिनके श्राप क्रोध से किसी का भी कुछ नहीं हो पाता था, जबकि हम चाहकर भी एक मक्खी भी नहीं मार सकते, फिर हम ऋषि मुनियों से श्रेष्ठ कैसे हुए? सबसे पहली बात है, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। अगर ऋषि मुनि इतने ऊंचे थे तो उनके श्राप से किसी का अहित हो जाता था, और हमें इतनी अक्ल आ गई है कि किसी को श्राप नहीं देना है तो ये अक्ल उससे बहुत बड़ी है ना। तो इसीलिए हमें शक्ति का सही अर्थ समझ आया। शक्ति वो नहीं जो दूसरे पर दबाव बनाए, शक्ति वो जो किसी के दबाव में या प्रभाव में हम ना आए। किसी पर दबाव बनाना, किसी को तंग करना, ये विकर्म है। ये करने का हम कभी इंटेंशन भी नहीं रखते। इसीलिए जब भगवान आता है तो वो समझ, वो ज्ञान हमें पहले ही दे देता है, जो इतनी तपस्या करने के बाद भी किसी को नहीं मिला था। ठीक है, अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, गुण अवगुण का ज्ञान,
ये बाबा ने हमें पहले ही दे दिया। ओके, ओम शांति।